यादव, वक्त हो गया है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर बेरोजगारी पर निरहुआ यादव का बड़ा बयान सामने आया। बेरोजगारी के लिए बढ़ती जनसंख्या जिम्मेदार है, निरहुआ यादव ने ये देखिए बड़ा बयान दिया है। मोदी और योगी ने बेरोजगारी रोक दी है। निरहुआ की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया है। मोदी और योगी जी का एक भी बच्चा नहीं है। आम लोग जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनसे लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर तुम खुद बेरोजगार हो तो 8 और बेरोजगार क्यों पैदा कर रहे हो। निरहुआ यादव की तरफ से देखिए बेरोजगारी को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया है। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी और इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन। फखरुल हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। देखिए निरहुआ यादव ने बड़ा बयान दिया है बेरोजगारी को लेकर। वो कह रहे हैं कि इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, बढ़ती जनसंख्या इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, अब निरहुआ जी की जो जानकारी है, जितना वो जानते हैं, जितना उनकी समझ है, उतना बोल सकते हैं। अगर वो अपने साथी रवि किशन जी से पूछते तो शायद वो कुछ और बोलते। उनका परिवार थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो सवाल ये है कि निरहुआ जी की जानकारी देखिए, एक जो सांसद हैं, जो वर्तमान में सांसद हैं, उनकी जानकारी क्या है जनसंख्या के बारे में, उनकी जानकारी बेरोजगारी के बारे में क्या है, वो जनता को कैसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का नौजवान वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों सरकारी नौकरियां समाप्त होती जा रही हैं, सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली जा रही हैं? ये उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता है। वो जनसंख्या को लेके चुनाव को, अपने आजमगढ़ के चुनाव को दूसरे रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि अब कोई भी भटकाऊ मुद्दे वो चलने वाले नहीं हैं। जब मुद्दे नहीं बचते हैं भाजपा को, तो समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है, भाजपा का चश्मा वो धार्मिक हो जाता है। तो वो जो चश्मा उनका धार्मिक होने का प्रयास कर रहा है, वो जो जिस तरफ चुनाव को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चुनाव उस तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि आज नौजवान के पास रोजगार नहीं है, महंगाई है, और अगर जनसंख्या बढ़ रही तो उसके लिए कोई कानून आप 10 सालों में ले आते, रोकते जनसंख्या को, उस पर काम करते हो। 10 साल में आपको बताना चाहिए था कि हमने 10 साल की सरकार में जनसंख्या रोकने के लिए इतना काम किया, रोजगार देने के लिए इतना काम किया। आपके पास 10 सालों को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आपका चश्मा धार्मिक हो गया है। आप उन मुद्दों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेरोजगारी पे जवाब न देना पड़े, महंगाई पे जवाब न देना पड़े, किसान के मुद्दे पे जवाब न देना पड़े। और निरहुआ जी के तो गाने भी अश्लील हैं, बहुत से गाने वो जिसमें रहते हैं, तो जो जैसा सोचता है वो वैसे ही बात कर सकता है। लेकिन फखरुल हसन जी देखिए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी और योगी जी ने रोजगार को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी उन्होंने रोक दी है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने 10 साल की सरकार देश में चलाई, और 10 साल की सरकार में बेरोजगारी कितनी बढ़ी? 45 साल के सबसे उच्चतम दर पे रही, जहां 45 साल से मतलब आज तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर 10 सालों में भाजपा की सरकार में रही। उत्तर प्रदेश में तो रोज पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोजगार किसको मिला भाई? कहाँ रोजगार आप दे रहे हैं? हिंदुस्तान के ही तो नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई थी, कोई पाकिस्तान के नौजवानों की बात थोड़ी हो रही थी।
यहाँ तो ये देश का नौजवान बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो लाठी खा रहा है। 69,000 भर्ती वाले सड़क पे घूम रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और इसी पर देखिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है उमाशंकर पांडे जी आपका भारत समाचार में। निरहुआ यादव ने एक बड़ा बयान दिया है बेरोजगारी को लेकर। वो कह रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या इसकी जिम्मेदार है। देखिए, जब दिनेश यादव निरहुआ जैसे लोग ज्ञान बांटेंगे तो इसी तरीके के ज्ञान आएंगे। कभी ये ज्ञान बांटे, कभी इनके बॉस नरेंद्र मोदी जी ज्ञान बांटे, और इन सबके अद्भुत ज्ञान से पूरा देश अवगत हो चुका है, पूरा विश्व अवगत हो चुका है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी मजाक का पात्र बन गए हैं। साथ ही साथ निरहुआ भी लाल बुझक्कड़ हैं। वैसे ही इनको पता ही नहीं कि पिछले 7.5 सालों में योगी जी की सरकार और 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। और महंगाई, तमाम चीजों, एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद करने का काम किया इन्होंने। सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर जो है एमएसएमई है, और एमएसएमई सेक्टर को नरेंद्र मोदी जी ने अपने गलत जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से उन्होंने बर्बाद, तबाह कर दी। तो अब रोजगार है नहीं, इसीलिए रोजगार 45 सालों के सबसे अधिक ऊंचाई वाले दर पे जाके पहुंच गया। उसके लिए जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रांग करेंगे, उनको जो उनकी डेफिसिट है उससे बाहर निकालकर एमएसएमई सेक्टर को फिर से मजबूत करेंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये लाल बुझक्कड़ों के से चलने वाला देश नहीं है। 140 करोड़ का देश है ये, और इनके लिए जो इनको जॉब चाहिए, जो इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी का एक्शन प्लान है, चाहे वो राहुल गांधी जी का न्याय का विजन हो और चाहे एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करके युवाओं को रोजगार देने का विजन हो, यही एक विजन है जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ये लाल बुझक्कड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए इस चुनाव में जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।